अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से निकाह कर लिया, उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाजिल हुआ, जब आप इस वाकये को सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जाता है कि ये वाकया जो है ये बिल्कुल सच्चा है, और वैसे भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो अक्सर हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं। तो इस वाकये को जानने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि बताया जाता है ये जो वाकया है ये पाकिस्तान के अंदर पेश आया। दोस्तों हम सभी इस बात को जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ही ज्यादा खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर भरोसा करती है। तमाम मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत औरत किसी से करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी फिर ऐसे वक्त में अपने आप को कहां महफूज कर पाएगी। दोस्तों आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता की थी। लेकिन दोस्तों जहां बाप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मशक्कतें करता है, लेकिन यहां मामला कुछ और ही था। यानी जो बाप था वो एक शराबी शख्स था। इसी वजह से वो कोई काम धंधा नहीं करता था, और घर में जितने भी जरूरत के सामान थे उनको बेच बेच कर अपनी जरूरत को पूरा किया करता था। यानी वो सारे गलत काम किया करता था। बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, हमारे घर में एक जवान बेटी भी मौजूद है, हमें इसकी शादी भी करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है, घर का खर्चा जो है वो चल नहीं पाता, और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घरों पर जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस चीज के ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन ये जो बाप था वो शराबी था, उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ा, और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता। दोस्तों आखिरकार थक हार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर काम धंधा करने लगी, और थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता उससे घर का खर्च चलाया करती थी। लेकिन अक्सर जो वो शख्स था अपनी बीवी की कमाई को भी रातों को उठकर चुरा लेता और उसको जाया कर देता, यानी शराब पी लेता था। बीवी के साथ उसकी जो नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि बाप जो था वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा ताने दिया करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बाप कभी यह हरकत कर ही नहीं सकता, और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप सबको बता दें, एक दिन का वाकया है। वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। जब वो औरत घर के बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया, और उसको साथ में लेकर एक कमरे में बैठकर शराब पीने लगा, यानी शराब के प्याले चटकाने लगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। मजहब इस्लाम के अंदर शराब को पीना कतई हराम है। शराब पीना तो मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दे दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे के शिकार हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नस्लों को हर हराम चीज के खाने पीने से बचने की तौफीक अता करे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और साथ में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज देता है और कहता है जल्दी से यहां पर आ। बेटी जो थी
وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اپنے باپ کے سامنے آئے، کیونکہ اس کے باپ کے ساتھ ایک غیر محرم مرد بھی موجود تھا جس کو یہ لڑکی اپنا چہرہ بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ لیکن باپ نے بہت زبردست جلال میں، بہت ہی زیادہ غصے میں جب اس کو آواز دی تو مجبوری کے تحت وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باپ نے یہ بات کہی کہ میرا دوست آیا ہے، جا کر جلدی سے کھانا بنا لے۔ دوستوں، یہ جو بیٹی تھی یہ کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن باپ نے بہت زیادہ غصے اور جلال میں کہا تو ایسے وقت میں جو یہ بیٹی تھی ڈر گئی، اور جب یہ مجبور ہو گئی تو پچھتا کر کچن کے اندر چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ لیکن دوستوں، دوسری طرف وہ شخص جو اس کے باپ کا دوست تھا، اس کی جو نظر تھی وہ لگاتار اس کی بیٹی پر بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص کا جو دوست تھا وہ کہنے لگا، تمہاری جو بیٹی ہے بہت ہی زیادہ جوان ہے اور بے انتہا خوبصورت بھی ہے۔ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے اس کا چہرہ نہیں جاتا۔ تمہارے گھر میں اتنی نوجوان اور اتنی زیادہ خوبصورت بیٹی موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم اتنا زیادہ پریشان رہتے ہو۔ تمہاری جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں تمہیں یہی صلاح دوں گا کہ تم اپنی بیٹی سے بھی چاہو تو شادی کر سکتے ہو، یہ تمہارے پاس بہت اچھا موقع ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، تمہارے کسی کام کی نہیں۔ میں تو یہی صلاح دوں گا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن دوستوں، ایسے وقت میں اگر کسی باپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرے تو یقیناً باپ کو کتنا غصہ آئے گا، اور باپ تو پہلی بات ایسی چیزیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوستوں، یہ جو باپ تھا اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ایسے وقت میں اپنے دوست کی بات کو سننے کے بعد مسکرانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ میری جو بیٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، نوجوان بھی ہو چکی ہے، اور میری جو بیوی ہے وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، اب تو اس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا، اور تم نے جو مجھے صلاح دی ہے یقیناً اس کے اوپر ضرور عمل کروں گا۔ دوستوں، کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وہ دوست اپنے گھر چلا گیا، اور باپ جو تھا وہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ آپ سبھی کو بتا دیں، جب رات میں اس شخص کی بیوی اس کے پاس پہنچتی ہے تو ایسے وقت میں بیٹی نے اپنی ماں کو تمام واقعہ سنا ڈالا کہ کس طرح سے یہ جو باپ ہے یہ بڑا ظالم ہوتا جا رہا ہے، اپنے دوستوں کے لیے مجھ سے کھانا بنواتا ہے، اس کے دوست میرے لیے بہت ہی زیادہ الٹے سیدھے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ جو عورت تھی یہ بہت زیادہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس نے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی حد تک اس کا شوہر سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس مرتبہ اس عورت کو یہ لگا کہ یہ بہکی بہکی باتیں تو ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ شراب کے نشے میں اس نے یہ بہکی ہوئی باتیں کی ہوں، لیکن اس عورت نے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں کیا کہ اگلے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے، جس کے بعد میری بیٹی کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ وہ جو باپ تھا وہ اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا، وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ اگلے دن پھر اس شخص کی جو بیوی تھی وہ باہر کام کرنے کے لیے جیسے ہی گئی، گھر میں بیٹی اکیلی تھی۔ ایسے وقت میں وہی شرابی دوست جو تھا وہ شخص کے گھر پر آتا ہے اور آ کر یہ بات کہنے لگا، میں اپنے ساتھ ایک قاضی کو لے کر آیا ہوں اور میں نے اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے ہیں، یہ تمہارا نکاح جو ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ کروا دے گا اور تم بے فکر ہو کر شادی کر لو۔ یہ جو مولوی صاحب آئے ہیں یہ کسی کو تمہاری بات نہیں بتائیں گے۔ دوستوں، وہ جو باپ تھا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ ایسے وقت میں وہ کمرے میں گیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا، لیکن اس کی بیٹی بہت زیادہ چیختی چلاتی رہی۔ لیکن اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کے باوجود کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ ایسے وقت میں باپ نے اپنی بیٹی کو دھمکی دی، اگر تو نے میری بات نہیں مانی اور یہ بات کسی اور کو بتائی تو ایسے وقت میں تیرے ساتھ بہت برا کر دوں گا۔ دوستوں، ایسے وقت میں بیٹی جو تھی وہ زاروں قطار روتی رہی، دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میرے بہت سارے دوست تھے، کبھی ان کے باپ نے اپنی بیٹی کی طرف ایسی گندی نظر بھی نہیں ڈالی، لیکن یہ جو میرا باپ ہے وہ کس قدر ظالم ہے کہ اپنے دوست کی بات میں آ گیا اور مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی ہی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں، اس کی بیٹی زاروں قطار روتی رہی، لیکن وہ بہت مجبور تھی،
कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी जो थी उसके बाप के साथ करा दी। आप सभी को बता दें कि उसके बाद बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। रात के वक्त में जब उसकी बीवी उसके घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने सारा मामला अपनी माँ को सुनाया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से ज्यादती की है, मुझसे निकाह भी कर लिया है, जो कि बाप नहीं कर सकता, और जिस चीज की इजाजत तो कोई भी मजहब नहीं देता, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब बाप ने उसकी इन तमाम बातों को सुना तो माँ के रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ किस तरीके से इतना बड़ा जुल्म किया है। और फिर उस औरत ने फौरन अपने भाइयों को बुलाया, और जब उस औरत के भाई घर पहुंचे तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आईं, और फिर आखिरकार फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उसके बाद हार पछता कर माँ और उसकी जो बेटी थी वो अपने भाई के घर रहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर, यानी जो उसका बाप था, उस शख्स पर नाजिल होना शुरू हो गया। कहने का मतलब ये है कि जिस शख्स ने अपनी बेटी से शादी की थी उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई, जिसके बाद ये हुआ कि गलाजत का जो रास्ता होता है, यानी पाखाना और पेशाब करने का जो रास्ता होता है, वो दोनों रास्ते जो थे उसके बंद हो गए, और जिसकी वजह से उस शख्स का पेट फूलने लगा, बहुत ज्यादा फूलने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी अजाब की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, जिना एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी उसका अजाब देखने को मिलता है और आखिरत में भी उसका अजाब देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, जिना से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया में भी इसका अजाब है और आखिरत में भी इसका भयानक अजाब होगा, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उस शख्स को कब्र के अंदर उतारा गया, और ऐसे वक्त में कुछ ही लम्हों के बाद उसके जिस्म को कुत्तों ने निकाला और नोच नोच कर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया कि ये शख्स जो था बहुत ही ज्यादा गुनाहगार था। इसी वजह से इसके जिस्म को जमीन ने भी कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं कि इसका जिस्म जो है वो कब्र के अंदर रहे। ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से उस शख्स पर अजाब नाजिल हुआ। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से हर गुनाह पर पनाह मांगे। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में और इस बदबख्त बाप के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।